अरे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम आसिफ नसीम है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही और आज 2 फरवरी सन 2025 तक का जो मुख्तसर सफ़र है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम मेथोडिस्ट स्कूल रिग रोड कराची से पाई और इसी तरह से रूहानी तालीम जो है वो क्राइस्ट चर्च रिग रोड से हासिल की। मेरे वालिद पाकिस्तान एयर फोर्स में सरकारी मुलाजिम थे और उन्होंने अपनी सरकारी जॉब के साथ एक प्राइवेट जॉब भी की। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन भी थे। 2 जॉब्स करके उन्होंने हम 3 बहन भाइयों को, जिनमें हम 2 भाई और 1 बहन, बड़ी मेहनत से पाला, हमारी परवरिश की और हमें पढ़ाया और लिखाया। लेकिन जब मैं 9th क्लास में पहुंचा तो मैं बुरी सोहबतों का शिकार हो गया। बहुत मुश्किल से मैंने 1996 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और उसके बाद मेरा ये तालीमी सिलसिला रुक गया और मैंने अपनी ज़िंदगी के इंतहाई कीमती 8 साल नशे की नापाक तासीरों और तारीकी के कब्ज़े में गुजार दिए। लेकिन फिर एक दिन खुदा की रहमत मुझ पर हुई और 19 फरवरी सन 2003 को खुदावंद ने मुझे अपनी निजात का तजर्बा दिया। मैंने खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। फिर खुदा ने ना सिर्फ ये फ़ज़ल मुझ पर किया कि मुझे निजात देकर उसने नया इंसान बनाया, तारीकी के कब्ज़े से छुड़ाया और अपने घराने के लोगों में मुझे शामिल कर लिया, बल्कि फ़ज़ल पर फ़ज़ल यूँ हुआ कि उसने मुझे अपनी गवाही के लिए और अपनी खिदमत के लिए बुला लिया। जब मैंने तौबा की, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, उसके बाद मेरा तालीमी सिलसिला फिर से शुरू हुआ। खुदावंद ने मुझे फिर से बहाल किया, मैंने इंटर किया और उसके बाद खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से 1 साल की नर्सिंग की ट्रेनिंग कर सकूं और फिर वहीं उसने मुझे जॉब दे दी। और उसके बाद फिर रूहानी भूख और प्यास का भी इजाफ़ा हुआ और खुदावंद ने मुमकिन किया कि 2005 में AGBS असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल स्कूल कोयटा में मुझे रूहानी तौर पर पढ़ने, तालीम हासिल करने का मौका मिला और यहाँ लियाकत से फिर मैं रिज़ाइन करके वहाँ 2 साल की ट्रेनिंग के लिए चला गया और 2006 में ग्रेजुएट होने के बाद 2007 में इस कलीसिया में खिदमत का आगाज़ हुआ। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने और खुदा के खादम ने मुझ पर अपनी शफ़क़त को ज़ाहिर किया और मेरी हौसला अफजाई की। और उसके बाद फिर मैंने BA का इम्तिहान पास किया और फिर कलीसिया ही की तरफ से मुझे सेंट थॉमस में MDiv करने का मौका मिला और वहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ कलीसिया में मैं खिदमत करता रहा। 2022 जनवरी में असिस्टेंट पास्टर के तौर पर मखसूस किया गया और अब 2 फरवरी सन 2025 में एज अ पास्टर मुझे यहाँ मखसूस किया जा रहा है। मैं सारे सफ़र को याद करके खुदावंद का दिल से शुक्र अदा करता हूँ। खुदा के बाद अपने उस्ताद भाई ज़िया पॉल का शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी शफ़क़त का, उनकी मोहब्बत का। मुझ कमज़ोर और निकम्मे को उन्होंने बर्दाश्त किया, मेरी मेंटरिंग की, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि साथी तमाम खुदाम के लिए भी जो मेरी हौसला अफजाई करते रहे। भाई अफाक, भाई नातन, भाई नायत गिल, भाई जॉन गिल, भाई मैनविल और कलीसिया के और तमाम बहन भाई जो वक्तन फ़वक्तन मेरी सलाह करते रहे, मेरी मदद करते रहे। भाई परवेज़ सरदार जो खुदा में सो गए हैं, उन्होंने मेरी बड़ी इब्तदाई दिनों में मेरी रहनुमाई की। फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर एलिज़ाबेथ का, सिस्टर समीना परवेज़ का, जिनका बड़ा किरदार रहा मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, मेरी काउंसलिंग करती रही। फिर उसके बाद बुज़ुर्ग बहन जीना जो खुदा में सो गई हैं, सिस्टर वनीता, इन तमाम लोगों के लिए और दीगर तमाम कलीसिया के बहन भाइयों के लिए जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और अब तक करते हैं।
میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد اپنے خاندان کا، اپنی والدہ کا، اپنی وائف کا، اپنے بچوں کا، گھرانے کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور اس زندگی کے سارے سفر میں آج یہاں تک میں پہنچ سکا ہوں۔ میں سب باتوں کے لیے خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ خداوند اس گواہی کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔